दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट तो वो हैं जो दूसरों से बात करना ही नहीं चाहते, जो अपनी मस्ती में खुश रहते हैं, जिनको दूसरों से बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। मगर दूसरे एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो खुलकर बात करते हैं। लेकिन अगर आप बात करना चाहते हैं, आपके दिल में दूसरों से बात करने का ख्याल आता है, मगर आप शर्माते हो, शर्मीले बनकर बैठे रहते हो और दूसरों से बात करने से घबराते हो। देखिए, एक तो वो हैं जो बात करना चाहते ही नहीं, मगर दूसरे वो हैं जो बात करना चाहते हैं मगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बात करने से शर्माते हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों से बात करने से घबराता है, तो इस वीडियो के बाद आप शर्माना भूल जाओगे। मैं 6 टेक्निक्स बताऊंगा जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएंगी और आप दूसरों से खुलकर बात कर सकोगे और पहली बार में अच्छी कम्युनिकेशन कर पाओगे। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, खुद को शर्मीला समझना बंद करो। पहली बात यह है कि अगर आप बात करने से घबरा रहे हो तो आप अकेले नहीं हो। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, सब एक टाइम पर घबराते हैं, मगर जो चीज उनमें कॉन्फिडेंस लेकर आती है वो ये है कि वो खुद को शाय नहीं बोलते, ना ही खुद को शर्मीला समझते हैं। देखिए, अगर आप हर वक्त ये कहोगे कि यार तू तो शर्मीला है, तू बात कर ही नहीं सकता, दूसरों से कम्युनिकेट तुझसे नहीं हो पाएगा, और आप दूसरों से भी ये कहते रहते हो कि यार मैं लोगों से इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मैं शर्मीला हूँ, तो ये बात कह कहकर आपके बैक ऑफ माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि तू तो शर्मीला है, और सब कॉन्शियसली आप वैसे ही एक्ट करने लगोगे और अपनी इस आदत को कभी ओवरकम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने खुद को शर्मीला समझ कर और बोल बोल कर अपने माइंड को यकीन दिला दिया है कि मैं वाकई शर्मीला हूँ। अब जब भी बात करने की सिचुएशन आएगी तो आपका माइंड फौरन एक्टिव हो जाएगा और आपको ये फील करवाएगा कि तू तो शर्मीला है, और आपको हेजिटेशन होने लगेगी और आप जल्दी से भागना चाहोगे। लेकिन जो हमारा इमेज हमारे माइंड में बैठ जाता है, हम उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले तो खुद पर ये टैग लगाना बंद करो कि मैं शर्मीला हूँ। खुद से ये टैग उतार दो और खुद से कॉन्फिडेंस से बोलो कि नहीं, मैं भी दूसरों से बात कर सकता हूँ, और आइंदा जब भी सिचुएशन आएगी मैं पूरी एनर्जी और पूरे पोटेंशियल से बात करूंगा, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलूंगा। जब आपका इमेज कॉन्फिडेंस इंसान का बन गया तो आपकी पर्सनैलिटी में खुद ब खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आगे है नंबर 2, प्रैक्टिस आई कॉन्टैक्ट। आपकी हिचकिचाहट दूर करने का पावरफुल तरीका ये है कि आप आई कांटेक्ट बनाएं। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप लोगों को फेस करने लग गए तो आप बात भी कर लोगे। पहली चीज होती है कि हम दूसरों का सामना ही नहीं कर पाते, हम दूसरों का सामना करने से ही घबरा जाते हैं। इसके लिए आपको रैंडम लोगों के साथ आई कांटेक्ट बनाना है। इसका पावरफुल तरीका ये है कि आप रोजाना बाहर निकलो और गली में लोगों को फेस करो और उनसे आई कांटेक्ट बनाओ और स्माइल दो। कुछ लोग आपसे आई कांटेक्ट बनाएंगे, कुछ लोग आपकी स्माइल का जवाब स्माइल से देंगे, और कुछ लोग होंगे जो आपको इग्नोर करेंगे और आप में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो उनसे आपने घबराना नहीं है। अगर 10 में से 2 लोग आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, बल्कि आपने आई कांटेक्ट बनाते रहना है। जब आपकी आदत बन जाएगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। शुरू में आपके लिए मुश्किल होगा, तो उसके लिए आप ये कर सकती हैं कि पहले आईने के सामने खुद के साथ आई कांटेक्ट बनाएं, खुद को मिरर में देखें, फिर लोगों की डायरेक्ट आंखों में देखने के बजाय आंखों से थोड़ा सा ऊपर देखें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखों में देखना शुरू कर दें। जब आप बात करने से पहले किसी के साथ आई कांटेक्ट बनाती हो तो ये अगले इंसान को आपका ट्रस्ट शो करवाता है और वो आपसे बात करने में रेडी हो जाता है, और इससे आप दूसरों को कॉन्फिडेंट भी लगते हैं। लेकिन इधर उधर देखने और नीचे सर झुकाकर बैठे रहने से आप इनसिक्योर नजर आएंगे और लोग भी आपको अप्रोच नहीं करेंगे। और आगे है नंबर 3, अजनबी लोगों से बात करो। इंसान बात करने से क्यों शर्माता है? क्योंकि उसको फियर होता है, डर होता है कि लोग मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, मेरा क्या इमेज बनेगा, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर कुछ उल्टा बोल दिया तो मेरा मजाक बन जाएगा। इसलिए हम लोगों से बात नहीं कर पाते। इसका सिंपल हल ये है कि आप अजनबी लोगों से मिलो। वो लोग जो दोबारा आपकी लाइफ में शायद कभी ना मिले, उनको एज एक्सपीरियंस लो, उनके पास जाकर उनके बारे में पूछो, अपने बारे में बताओ। और इस चीज से आपको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको नहीं जानता। अगर आप कोई भंड भी करते हो तो क्या हुआ, वो इंसान किसी को नहीं बताएगा और ना ही आपका मजाक बनाएगा। तो बस अनजान लोगों से बात करना शुरू कर दो। जब आप एक दफा अनजान लोगों से बात करने लग गए तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप आहिस्ता आहिस्ता सबसे खुलकर बात कर सकोगे। क्योंकि हम अपने जानने वालों से इसलिए घबराते हैं कि वो हमारा मजाक ना उड़ाएं, हमारा नेगेटिव इंप्रेशन ना बन जाए। अब अगर आप सामने वाले को नहीं जानते और ना ही वो आपको जानता है तो आप दोनों में ये डर नहीं होगा कि कहीं हमारा मजाक न बन जाए। क्योंकि अगर आपने बात करते हुए कोई भंड भी किया
तो वो तो चला जाएगा और आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये काम नहीं करना। इससे आपकी सारी झिझक दूर हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंस से बोलने लगोगे। और आगे है नंबर 4, स्टार्ट लें। देखिए, आपने अगर शर्मीलापन छोड़ना है तो आपको खुद को फोर्स करना होगा, खुद को फोर्स करके लोगों से बात करनी होगी। देखिए, अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि लोग मेरे पास आएं और मुझसे बात करें तो ही मेरा शर्मीलापन दूर होगा, तो ये गलत है। इसके लिए आपको खुद को ट्राई करनी होगी। अगर कोई बैठा है तो आपने खुद जाना है और उससे बात करनी है। हो सकता है कि वो भी आपसे बात करना चाहता हो मगर वो भी शर्मा रहा हो। जब आप पहली बार उसको अप्रोच कर लोगे, उससे बात स्टार्ट कर लोगे, फिर आगे आसानी है, फिर वो भी आपसे बात करने लगेगा और आपकी कम्युनिकेशन हेल्दी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों ही बैठे रहोगे और चुप करके दूसरे का इंतजार करते रहोगे तो टाइम गुजर जाएगा। एक अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी और आप जितना भी शर्मा रहे हैं, जितना भी घबरा रहे हैं, उसका एड सोचें कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगा या वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो क्या हुआ? आपको एक दफा ट्राई तो करनी चाहिए। चांसेस हैं कि आप जब स्टार्ट ले लोगे तो आप दोनों में अच्छी बात हो जाएगी और फिर आपकी झिझक आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगेगी। और आगे है नंबर 5, कॉमन टॉपिक ढूंढें। अब हम बात करना चाहते हैं, स्टार्ट लेना चाहते हैं, मगर हमें ये समझ नहीं आता कि हम बात क्या करें, पहली बार में जाकर किस टॉपिक पर बात करें। यहीं से ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या बात की जाए। अब आपने यहाँ पर ट्रायंगुलर रूल को फॉलो करना है। अब आपने देखना है कि आप दोनों में क्या चीज कॉमन है। अगर आप किसी फंक्शन पर गए हो तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो। अगर आप एक ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हो तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो। अगर आपकी स्टडी में सब्जेक्ट्स सेम है तो आप उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब आप कॉमन टॉपिक पर बात करोगे तो आप ज्यादा बोलोगे और आपका गोल भी यही है कि आप ज्यादा बोलो, आप अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करो, दूसरों के सामने अपने आइडियाज को रखो। और जब आप दोनों में जो भी कॉमन है, जो चीज आप दोनों को दिख रही है, जब उस पर बात करोगे तो आपके पास नॉलेज की कमी नहीं होगी और ना ही आप घबराओगे और ना ही चुप करोगे। वो भी अपने थॉट्स को आपके साथ शेयर करता जाएगा और आप भी उसके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते जाओगे और इससे आपकी सारी झिझक उतर जाएगी। क्योंकि जब आप कॉमन टॉपिक पर बात करोगे तो अगला इंसान भी आपकी बात में इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कहने को होता है। आपने बस अगले को पुश करना है, फिर जब वो बोलेगा तो वो खुद ही आपसे बात करता जाएगा और आपसे भी सवाल पूछेगा और आपके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस बनता जाएगा और इस प्रैक्टिस से आप अपनी शाइनेस को भगा सकते हैं। और आगे है नंबर 6, दूसरों को ऑब्जर्व करें। जितना हो सके दूसरों को ऑब्जर्व करें। पहले दूसरों को नोट करें कि वो किस तरह मूव करते हैं, किस तरह बोलते हैं। अपने फेवरेट स्पीकर्स को देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखो और फिर उनको कॉपी करने की कोशिश करो। जिस तरह वो खड़े होकर बात करते हैं उसी तरह खड़े होकर प्रैक्टिस करो। जिस टोन में वो बात करते हैं उस टोन में आप भी बात करो। आप जितना दूसरों को ऑब्जर्व करोगे आप उतना अच्छे से बात कर सकोगे। अगर आप दो लोग बैठे हो तो दूसरे को गौर से देखो कि वो किस तरह बात कर रहा है, फिर उसके बात करने के स्टाइल को कॉपी करो। बातों में जितना गैप वो दे रहा है उतना दो। जिन वर्ड्स का यूज वो कर रहा है वैसा ही करो। जिस लैंग्वेज को वो यूज करता है उसी लैंग्वेज में उससे बात करो। इससे आप अगले इंसान के साथ अच्छे से बात कर सकोगे और सामने वाला भी आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा। वो भी आपको अपने जैसा समझेगा और आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा। आपने कभी पॉज नहीं देना, वो बोलता जा रहा है, आप उसको क्यूज भी नहीं दे रहे, यानी उसकी बात में शामिल ही नहीं हो रहे, तो वो बात खत्म करके चला जाएगा। आपने पहले दूसरों में इंटरेस्ट लेना है, दूसरों को बताना है कि मैं भी बात करना चाहता हूँ, उनकी बात को सुनना है, उनको ऑब्जर्व करना है। लोग खुद ही तुमसे बात करेंगे और तुम्हारी झिझक को खुद ही उतार देंगे। बस आपने प्रैक्टिस करनी है। बाहर निकलो, लोगों को फेस करो, उनके बारे में ऑब्जर्व करो। घर में बंद होकर आप कभी शाइनेस को खत्म नहीं कर पाओगे। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर और कमेंट में बताइए कि आप अपनी शाइनेस को खत्म करने जा रहे हैं या नहीं। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।